एमपी इलेक्शन में जाएगा, क्या कहते हो? बड़ा इलेक्शन है वो एमपी वाला। साल से बेवकूफ बना, इसलिए तो बेवकूफ बना रहे कि जिसको स्टेप मोड लगा रखे है। तो राष्ट्रीय पार्टी वैसे भी बन रही है तो उसका तो कोशिश रहेगी कि अपनी जितनी भी मतलब इनको अपनी एग्जिस्टेंस बनानी है धीरे धीरे करके, तो खर्चा भी है, पैसा भी है, वो सब मिल जाएगा। मिल जाएगा। चलिए ठीक, बैठे हैं उनसे लेते हैं आज जायजा कांग्रेस के बारे में। एमपी की जैसे परफॉर्मेंस रही है गुजरात में, अब एमपी के इलेक्शन होंगे 1-2 साल के बाद जो, तो क्या लगता है ये फुल फ्लैश से फिर जाएगी गुजरात में कि नहीं जाएगी? ये सब बताओ आप। नहीं बीजेपी आनी है। नहीं, गुजरात में ये जोर लगाएगा फिर आम आदमी पार्टी एमपी में इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कोई सीट नहीं मिलनी इसको वहाँ से। मतलब मिलनी नहीं मिलनी, लेकिन जिस तरह देखो वो तो जो तो हर पार्टी जो बनी है रीजनल पार्टी हो गई है वो तो उसमें लगाएगी। मेरा प्रश्न ये है सर कि इसने आईबी की रिपोर्ट दिखाई, सब कुछ कहा, बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाई, और अब की रोड पर पेश क्यों नहीं करी? सुनो तो सही, में और नहीं दिखाई इसने। अब क्या कह रहा है? सब जगह लिख के दे रहा था मैं यहाँ से देखो। जब जोरदार डिफीट मिल गई तो कह रहा है जी ये तो मोदी शाह का गढ़ है, ये से अब समझ में आया है। तो अब ये एमपी वाले में क्या करेगा? क्योंकि वो तो बड़ा इलेक्शन होता है, उसमें खर्चा भी बड़ा होता है कि नहीं? अरे तो भाई ये इसको ये बात दुनिया को समझ में आ रखी है, इसको अब समझ में आई है, 5 सीट मिलने के बाद समझ में आई है। इसके ऊपर मेरा आपसे जवाब है कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा। हर जगह पॉलिटिक्स में ये सोच रहा है कि वोट मिल जाएगी। भाई मोटा बड़ा इलेक्शन है, खर्चा भी बड़ा है। हाँ जी, अरे सर जाएगा, बड़े इलेक्शन है, एमपी का इलेक्शन बड़ा है। ये आम आदमी पार्टी जो इसको अब आभास हुआ है कि जी मोदी शाह का गढ़ है गुजरात, तो ये एमपी इलेक्शन में जाएगा, क्या कहते हो? बड़ा इलेक्शन है वो एमपी वाला। जाएगा जरूर, लड़ेगा भी जरूर, 1 by 1 पर मुंह की खाएगा, जबरदस्त मुंह की खाएगा। उसको एक भी सीट गुजरात में नहीं आएगी। आप क्या कहते हो? जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं, अभी आपने कहा कि नहीं जाएगा। फुल फ्लैश जैसे वहाँ गया गुजरात में ऐसे वोट नहीं मिलेगा। जाएगा तो ये हर जगह, हिमाचल में भी जाएगा, हर जगह जाएगा, पिट के आएगा। और ये जो है ना, ये क्या करता है, उन्हीं के जो कांग्रेस उन्हीं का वो करे प्यार। मोदी चाय वाला था, इसको ड्राइवर का बना दिया। एक इसको जो भी वोट ट्रांसफर हो रही है, हाँ। वो कांग्रेस की वोट ट्रांसफर हो रही है। कांग्रेस से जो लोग परेशान हो गए वो आप में जा रहे हैं। बीजेपी की वोट तो बढ़ रही है, प्रतिशत घट नहीं रहा कुछ भी। कांग्रेसियों को ये एतराज है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, चाय वाले चाय नहीं दे, चाय वाले। तो ये अब ये जोर दे रखा है कि जी ड्राइवर का बेटे को हमने सीएम बना दिया। ये कौन सी राजनीति है? ये अपने घर से बना दिया। सबके गरीब आदमी का बेटा तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा हुआ, सीएम बना दिया तो क्या हो गया? गरीब के बेटे पहुंचे हुए एक से नहीं, मेरा प्रश्न काबिलियत, हाँ। वो जो है ना काबिलियत है उसकी। अब वो जो चाय वालों को बना दिया, उसको जो बीजेपी करती है वो तो गलत करती है, और ये करते हैं तो सही करते हैं, और चलते हैं उसी की राह पे, बीजेपी की राह पे। जो इनको पसंद आती है वो तो ये कहते हैं, और दूसरे में कमी काटते हैं। वो अपनी मेहनत से पहुंचा, बिल्कुल एनएसयूआई से जुड़ा हुआ बंदा है, वो प्रदेश अध्यक्ष रहा है, उसके बाद जाके पहुंचा, कुछ जाके थोड़ा ना उन्होंने बना दिया। और 5 बार का विधानसभा का इलेक्शन जीता यार, ऐसे कैसे के बना? तो कांग्रेस जी एहसान क्यों डाल रहे हैं भाई? ये क्या एहसान कर दिया उन्होंने यार? तो कह रहे हैं ना वो क्या? नहीं, सीनियरिटी के हिसाब से बना भाई वो। अच्छा, एक चीज और, हर आदमी अपनी कंफर्टेबल देखता है। अच्छा दूसरा, हम देख रहे हैं कि जहाँ पे भी हिमाचल में सीएम कैंडिडेट के लिए उसको अवगत कर रहे हैं, उसको स्वागत कर रहे हैं स्टेज के ऊपर, तो वहाँ पे खड़गे जी भी रहते हैं, सोनिया जी, प्रियंका, राहुल गांधी, लेकिन वो आरती उतारते हुए दिखाई देते हैं जी परिवार के, और खड़गे साहब खड़े रहते हैं। ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? तो सिर्फ खड़े होने के स्टेप मोड है, वो खड़कते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। खड़क सिंह के खड़कने से कैसे हो? के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, हाँ। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये खड़क सिंह खड़े रहे भाई, ये तो बड़ी। जब राहुल खड़काता है तो खड़कता है, खड़कते रहेंगे। सोनिया गांधी बोलेगी साइड में खड़ा हो जा, चुपचाप बढ़ो अध्यक्ष। नहीं, ऐसे ही हो रहा है सर, स्टेज के ऊपर वीडियो वायरल हो रही है कि जैसे स्टेज पे 3-4 बैठे हुए हैं, कोई भी आ रहा है। और एक चीज और हो रही है, ये जहाँ भी सभाएं लग रही हैं वहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, ये भाई हमने देखो इनको बना दिया, उसके परिवार वाले आए थे, तो खड़गे साहब खड़े रह गए, खड़गे साहब खड़े रह गए। इनकी मजबूरी भी है, मोदी जी कह देते नहीं तो परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। सुनो वही पुराने, सुनो, खड़गे साहब खड़े, प्रधानमंत्री रहे सुनो आने के लिए, हाँ। ये प्रदेश मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वही मैं देख रहा था, वीडियो आ रही है भाई, तो खड़गे साहब खड़े हैं और वहाँ पे आरती उतार रहे हैं इन दोनों तीनों की, राहुल गांधी की, उनका क्या और बेचारा वो बड़ा इंसल्ट महसूस कर रहा है वो। यार हम खुद कांग्रेस में, सीताराम केसरी को मैंने खुद हमारे सामने पहला वो बना था, उस टाइम मैं वहीं अवेलेबल था। हाँ, जिस अच्छा। दिन बनाया था, फिर क्या रह गया यार, मरते चले गए। आज भी नाम किसका है यार? जिसके पास फंड है, फंड तो सोनिया और इनके पास है, उन बेचारों का फंड ढूंढना है, उनको खर्चे के पैसे देते हैं। साल से बेवकूफ बना, इसलिए तो बेवकूफ बना रहे
कि जिसको स्टैम्प मोड लगा रखी है, जो ये चाहती है वो अपनी मर्जी से करती है। अच्छा अब ये बताओ, ये दाढ़ी बढ़ाने से और मंदिर जाने से ये राहुल गांधी मोदी बन जाएगा? मोदी का नहीं, बन भी सकता है, तो बन सकता है। भाई साहब इस जन्म में तो बने नहीं, अगले जन्म को लेके आना पड़ेगा इसको। अभी 100 जन्म लेने मोदी का मुकाबला तभी हो सकता है जब अगला जन्म लेके आए। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जरूर बन जाएगा मोदी के, तो ये जो है ना ब्रह्मचारी तो बन गया, उसका क्या ले सकता है वो बुढ़ा। अब तो वो माला लेनी पड़ेगी बस इसको, दाढ़ी तो बढ़ाई ली है, माला लेके जपना पड़ेगा नाम। मतलब हद कर रखी है। लोगों को क्या समझाओ इन्होंने? अब सारे बेवकूफ बना रहे हैं, तो किससे बेवकूफ बनना चाहिए? कम बेवकूफ बना हुआ है। कौन है वो आपके हिसाब से? कौन है मेरे हिसाब से तो इस टाइम जो है और सबके मुकाबले बीजेपी ठीक है। काम करे वो, आपके हिसाब से? काम करके दिखाएगा, पता लगेगा। आपके हिसाब से? मैं कह रहा हूं जो अब काम करके अरे भाई आपने कहा सब बेवकूफ बना रहे हैं, किससे बेवकूफ बनना चाहिए? कौन कम बना रहा है? अब किसके बारे में क्या बोले? बीजेपी जो कह अरे रही है यार वो कर रही है। किसी में तो 19-20 का फर्क दिखा होगा। फर्क है। वो तो बता ही रही है। बीजेपी जो अरे आपको बताओ ना, जो बीजेपी बोलती है वो करती है। झाड़ू वाला भी कोई लगा ये ठीक है तो आप बोलो कोई। अरे हमें झाड़ू से एतराज नहीं है, लेकिन एक चीज और झाड़ू से याद आ गई मुझे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन याद आया, आपको मजा आएगा जवाब देने में। कुछ लोग सोशल मीडिया पे कहते फिर रहे हैं कि जी झाड़ू वाला वाकई एमसीडी लायक है, तो ये एमसीडी में झाड़ू वाले रहने चाहिए, क्योंकि झाड़ू का काम एमसीडी में ही होता है। वहाँ तो पहले आना चाहिए। झाड़ू में तो वहाँ पहले लगाने की जरूरत है। परंतु काम नहीं करता है, झाड़ू अब तक नहीं लगी यहाँ पे। अच्छा। जिम्मेदार कोई नहीं आया, कोई आया नहीं। आज इतने साल से ही अब है यहाँ पे विधानसभा में है, अब झाड़ू लगाने कोई नहीं आया। अब झाड़ू वाले को मौका मिला, करके दिखाएगा, नहीं करेगा तो आगे बातें और सुनेगा। इनका आम आदमी से प्यार छलक गया इनका। अगर काम नहीं करेगा तो आगे बातें और सुनने को मिलेगी। बहुत अच्छी बात नहीं, हमें बिल्कुल बिल्कुल आपकी 100% बात आपकी पसंद है, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन ये था कि आम आदमी पार्टी को अब एहसास हो गया है गुजरात में कि मोदी शाह का गढ़ है। जब 5 सीटें आई उसकी जान लगाने के बाद, अब एमपी के इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसमें क्या ये फिर पूरी ताकत से वहाँ जाएगी? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी वैसे भी बन गई है, तो उसका तो कोशिश रहेगी कि अपनी जितनी भी विचारधारा और अपना जनाधार बढ़ाने के लिए उसको वहाँ जाना पड़ेगा। तो आम आदमी विचारधारा है क्या? जो भी उसने यहाँ दिल्ली में आपको नहीं लगती ना उसकी कोई विचारधारा, पानी बिजली मुफ्त। आज एक बात है ना, जो भी उसकी विचारधारा उसको लोग फॉलो करके पहुँच रहे हैं ना। पर सर ये बताओ ना, एमपी का इलेक्शन बड़ा जबरदस्त इलेक्शन है, खर्चा भी बहुत तगड़ा है, और फिर अब समझ में आ गया कि गढ़ है वो अमित शाह मोदी जी का। तो ऐसे में क्या लग रहा है अब ये तो हम लोग क्या बता जाएगा सिर्फ इज्जत के लिए या जीतने के लिए? क्यों सर, जीतने के लिए जाएगा या अपनी इज्जत बचाने के लिए जाएगा? क्या लगता है आपको? सर उसके बाद खोने के लिए क्या है? ये बात तो आपकी सही है, लेकिन फिर भी देखो पैसा 5 सीटें जीती है ना, हाँ बात खत्म हो गई। लेकिन कांग्रेस का जो अपना चरित्र है। ट्रेडिशन है ना, हाँ। वो इतने टाइम से चल रहा है, तो खड़गे को लेके कौन आया है? तो ये मतलब ये क्या इज्जत है? ये मतलब वहीं पे भाई साहब अध्यक्ष है और जय जयकार हो रही है इन लोगों की। अध्यक्ष को भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये आप अच्छा, दूसरी एक क्वेश्चन है, एक और है कि आम आदमी पार्टी को अब एहसास हुआ है गुजरात में कि जी ये पे अमित शाह और मोदी का गढ़ है गुजरात, इसलिए हम हार गए। तो अब एमपी इलेक्शन में क्या रहेगा इनके बीच? जाएंगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पहला क्वेश्चन, नहीं जाएंगे। अच्छा, और फिर फुल जोर लगाएंगे? और दूसरी चीज ये है कि जब तक पूरा अपोजिशन एक साथ नहीं मिलेगा, बीजेपी को कोई टक्कर दे नहीं पाएगा। नहीं तो ये देखो पैसा तो भी पहले भी होता रहा, पहले भी क्या रहा है, को रिलेटेड मतलब जो कांग्रेस चल रही थी सारे इकट्ठे हो गए जितने भी हैं, और इकट्ठे होने के बाद जो है उन्होंने जो है कि आपका जो है गवर्नमेंट तरफ से बहुत लोगों ने बनाई। नहीं, वो तो पुरानी बात होगी, पर अभी क्योंकि अभी हाल में ही भाई साहब इनका बयान आ रहा है 5 सीटें जब मिली कि जी वो तो गढ़ है मोदी शाह का, मतलब इनको अपनी एग्जिस्टेंस बनानी है धीरे धीरे करके, तो खर्चा भी है, पैसा भी है, वो सब मिल जाएगा। मिल जाएगा। चलिए ठीक। कांग्रेस के नाम पे और चले गए आम आदमी पार्टी में। इनको इतनी गालियां पड़ी, इनके घर पे इतने प्रदर्शन हुए कि शाम को बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस कांग्रेस में कसमें खा के ये स्तर है दिल्ली और देश की राजनीति का, ये स्तर है।